गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज योर वैल्यू एजुकेशन क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ओल्ड एंड फिजिकली चैलेंज्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है बूढ़े और जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उनके बारे में आज ये चैप्टर है। तो हम शुरू से देखते हैं। ध्यान दीजिए, केयर ऑफ ओल्ड पीपल। केयर ऑफ ओल्ड पीपल का मतलब है बूढ़े लोगों की देखभाल करना। मतलब इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं कि किस तरह से हम बूढ़ों की या जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं या आदमी हैं, औरतें हैं, उनकी किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये टॉपिक वाइज आपके दिए हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है केयर ऑफ ओल्ड पीपल। ठीक है, तो व्हेन आवर ग्रैंड पेरेंट्स बिकम ओल्ड दे नीड केयर। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारे दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें हमारी जरूरत होती है, हमारी देखभाल की जरूरत होती है। वी शुड हेल्प देम इन देयर एवरीडे चोरस। ठीक है, हमें उनके कामों में, उनके रोज के कामों में हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। वी शुड गो विद देम टू द डॉक्टर व्हेन दे आर सिक। हमें उनके साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब वो बीमार होते हैं। उन्हें अकेला नहीं भेजना चाहिए, हमें उनके साथ जाना चाहिए। वी शुड हेल्प देम टू चेंज देयर क्लोथ। वी शुड हेल्प देम, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कपड़े बदलते टाइम भी उनसे कपड़े बदलने में नहीं आते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। समटाइम्स वी शुड टेक देम टू द पार्क फॉर वॉक। कभी कभी हमें पार्क में उनके साथ भी जाना चाहिए, अकेले उनको नहीं जाने देना चाहिए, है ना। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज वेरी नाइस टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। देखो, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा अपने पोते पोती या अपने बच्चों के प्रति कैसे होते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। दे टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। वे उन्हें बहुत सी स्टोरीज सुनाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते हैं और अपने एक्सपीरियंस, अपने जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द ओल्ड पीपल एट होम। हमें घर पे उन बूढ़े लोगों, मतलब हमारे जो दादा दादी हैं, उनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। वी शुड गेट देम वाटर। हमें उन्हें पानी पिलाना चाहिए। न्यूज़पेपर और एनीथिंग दे नीड। और हमें उनको न्यूज़पेपर और जो भी वो चाहते हैं उन्हें देना चाहिए। ठीक है, जब कभी भी वो हमसे पानी मांगे या न्यूज़पेपर मांगे तो हमें उन्हें देना चाहिए। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में यही है कि हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, जो हमारे घर में जो बूढ़े लोग हैं, उनकी क्या करनी चाहिए, हमें हेल्प करनी चाहिए। आपने नोटिस भी किया होगा, आपके जो बूढ़े दादा दादी होते हैं वो कई बार आपसे कहते हैं बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, या बेटा मुझे अखबार देना, न्यूज़पेपर देना। तो आपको मना नहीं करना चाहिए, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ सबका क्लियर है। ओके, नंबर 2 है केयर ऑफ सिक पीपल। बीमार लोगों की जो हम देखभाल करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम बीमार लोगों की देखभाल कर सकते हैं। ओके, डोंट शेयर इन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई भी कुछ शेयर नहीं करेगा। वी शुड टॉक टू द सिक पीपल। ठीक है, हमें किससे बात नहीं, हमें बीमार लोगों से क्या करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम बीमार लोगों से दूर भागें या उनसे बात नहीं करें। ठीक है, तो हमें बीमार लोगों से बात करनी चाहिए। बस अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में तो ये कहा जाता है कि आपको दूरी रखनी है, मास्क लगाना है, वो बीमारी अभी अलग है। लेकिन जो पहले जो बीमारियां हो जाती थी उसके लिए कहा गया है यहाँ पे कि हमें बीमार लोगों से बातचीत करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम इन गेटिंग मेडिसिन, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, मैगजीन्स एंड बुक्स। हमें उनको दवाइयाँ देने में हेल्प करनी चाहिए, उनको पानी देने में हेल्प करनी चाहिए, ताज़ा पानी देना चाहिए उन्हें। एंड मैगजीन्स एंड बुक्स ऑल्सो। ठीक है, मैगजीन और बुक भी उन्हें देनी चाहिए ताकि वो बेड पे लेटे लेटे अपनी बुक्स को, मैगजीन्स को पढ़ सके। इफ वी टेक अलोंग अ बुके ऑफ फ्लावर्स व्हेन वी गो टू विजिट सच पीपल इट माइट मेक देम हैप्पी। ध्यान से देखेंगे कि यदि हम किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो हमें क्या लेके जाना चाहिए, एक बुके लेके जाना चाहिए फूलों का, ताकि इससे क्या होता है, वो खुश होते हैं, ये उनको खुशी देता है। जो फूल होते हैं ताज़ा ताज़ा सुंदर सुंदर फूल देख के बीमार लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आपने देखा भी होगा, कई बार हम बीमार लोगों से मिलने जाते हैं तो उनके लिए क्या लेके जाते हैं, हम फूल लेके जाते हैं। फूल किसकी पहचान है, फ्रेशनेस की पहचान है। ठीक है, मयंक डोंट शेयर ऑन द स्क्रीन। वी कैन हेल्प द सिक पीपल इन मैनी वेज। हम बीमार व्यक्तियों की कई तरीके से देखभाल कर सकते हैं। वी कैन चेंज देयर बेड शीट।
ठीक है, हम उनकी बेडशीट चेंज कर सकते हैं। कॉम्ब देयर हेयर, उनके बालों को कंघी कर सकते हैं। कट फ्रूट्स फॉर देम, उनके लिए क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को कट कर सकते हैं। इफ दे नीड अ डॉक्टर, अगर उनको डॉक्टर की जरूरत है तो वी कैन कॉल वन विद द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स, हम हमारे पेरेंट्स की हेल्प से डॉक्टर को बुला सकते हैं। जैसे हम बीमार व्यक्ति के पास गए मिलने और हमें लग रहा है कि उसको डॉक्टर की जरूरत है, अचानक से उसकी सांस भर गई है या सांस फूलने लग गई है या उसको कुछ तकलीफ हो रही है, तो हम किसको बुलाएंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की हेल्प से। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके, चलिए नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। नेक्स्ट पेज है हमारा, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे? सबके पास बुक्स तो होगी ऑलरेडी। केयरिंग फॉर अदर्स, ओके, केयरिंग फॉर अदर्स, ध्यान से देखेंगे। केयरिंग फॉर अदर्स का मतलब क्या होता है, दूसरों की देखभाल करना। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम गॉड के बच्चे हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प वन अनदर, हमारी ड्यूटी है एक दूसरे की हेल्प करना। सम पीपल नीड आवर हेल्प एंड केयर मोर बिकॉज दे आर ओल्ड, सिक, डीफ एंड डम, ब्लाइंड और अनेबल टू मूव अबाउट इजीली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी हेल्प की जरूरत होती है और केयर की जरूरत होती है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, बूढ़े होते हैं, बहरे होते हैं। डीफ यानी क्या होता है, बहरे, सिक यानी बीमार, ओल्ड यानी बूढ़े और डम्ब यानी गूंगे। ठीक है, तो जो बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, बहरे होते हैं और गूंगे होते हैं और अंधे होते हैं, ब्लाइंड यानी अंधे, या और अनेबल टू मूव अबाउट इजीली, जो आसानी से इधर उधर चीजें नहीं कर सकते हैं, जिनको मूविंग में परेशानी होती है, उनको हमारी हेल्प की क्या होती है, जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, केयर ऑफ स्पेशल पीपल। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर प्रॉपरली। यहाँ ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते ठीक तरह से। ठीक है, स्पीक एंड हियर प्रॉपरली का मतलब बोल भी नहीं सकते प्रॉपरली और सुन भी नहीं सकते। ठीक है, अब आगे देखेंगे। दिस मे हैपन एट अ वेरी यंग एज, दिस मे हैपन एट अ वेरी यंग एज, यानी कि ये बहुत कम उम्र में ही हो जाता है। मतलब ये जो होता है ये जन्म से ही होते हैं अधिकतर, जो ये अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि बड़े होने के बाद अधिक ऐसे कोई नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत कम चांस होता है। ये जन्म से ही होता है, जन्म से ही कोई बूढ़ा पैदा, वो सॉरी गूंगा पैदा हो जाता है या बहरा पैदा हो जाता है या अंधा पैदा हो जाता है। दीज पीपल आर कॉल्ड डम एंड डीफ एंड फिजिकली चैलेंज। इन लोगों को हम क्या कहते हैं, डम्ब कहते हैं, डीफ कहते हैं एंड फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं। डम्ब ये का मतलब समझ गए आप, जो बोल नहीं सकते, गूंगे, और डीफ का मतलब होता है बहरे, और फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब होता है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जिनके शरीर में कोई कमी होती है। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम, ध्यान से देखिए, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम, हमें उन पे हंसना नहीं चाहिए, हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइन लैंग्वेजेस एंड हेल्प देम इन एनी वे दैट वी कैन। हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए उनकी लैंग्वेज, इशारों वाली लैंग्वेज को समझने की। अगर वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो इशारे से समझाएंगे हमें बात। और हमें हिंदी टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं बेटा, ये तो बाद में देखेंगे, अभी हिंदी वाले पीरियड में। अभी ठीक है, अभी ये चैप्टर पढ़ लें। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइन लैंग्वेज, हमें ट्राई करनी चाहिए उनकी इशारे वाली लैंग्वेज समझने के लिए। एंड हेल्प देम इन एनी वे दैट वी कैन, और किसी भी तरीके से जब हम उनकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड बी फ्रेंडली टू देम, हमें उनके प्रति मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए या हमें मित्र बनना चाहिए उनका। ठीक है, सम ओल्ड पीपल लूज देयर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स साउंड, कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनका साउंड के प्रति जो संवेदनशीलता होती है वो खो देते हैं, गायब हो जाती है उनकी, या वो समय के साथ जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो उनकी सुनने की शक्ति खत्म होती जाती है। आपने देखा होगा आपके घर में जो बहुत बूढ़े लोग हैं या दादा दादी से भी कोई बड़े हैं तो उनको कम सुनाई देता है, धीरे धीरे उनकी जो शक्ति होती है सुनने की, हाँ, वो कम होती जाती है। हाँ बोलो दीक्षित। हम्म
हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कह रही हूँ दिशिता कि जो मतलब एज के साथ क्या होता है, सुनने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सबकी नहीं होती, जरूरी नहीं है सबकी होती है, पर कुछ एक की होने लगती है। समटाइम्स वी नीड टू स्पीक लाउडली टू ओल्ड पीपल सच एज आवर ग्रैंड पेरेंट्स। कभी कभी हमें जोर से बोलना पड़ता है, हमारे जैसे हमारे दादा दादी हैं कोई, तो उनको हमें जोर से बोल के बात बतानी पड़ती है। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ देम, और हमें उन पर हंसना नहीं चाहिए। कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे दादा दादी ऐसे कहते हैं ना, अरे बेटा मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से बोल, तो वो बच्चे हंसने लग जाते हैं। तो दिस इज नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, हंसना नहीं चाहिए। केयरिंग फॉर द ब्लाइंड, अब आगे देखिए अंधों की देखभाल के कैसे करेंगे, ठीक है। आईज आर नॉट सॉरी आईज आर द मोस्ट प्रेशियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। आईज जो है वो हमारे बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है या बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ऑर्गन्स यानी होते हैं अंग, ठीक है। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट दैम, हम उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। आप सोचिए, अगर आपकी आंखें नहीं होंगी तो आप जी पाएंगे ढंग से? जीते हैं, अंधे भी जीते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं जी सकते। आप आंखों के बिना कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। वी सी एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद आवर आईज, हम एंजॉय करते हैं, हम देखते हैं इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को, इस सुंदर संसार को। अगर आंखें नहीं होगी तो हम देख पाएंगे? इन आंखों से ही तो हम देख पाते हैं। सम पीपल आर कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ सीइंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। कुछ लोग इस सुंदर संसार को देखने से पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं। डिप्राइव्ड का मतलब लिखिए वंचित। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रह जाना, मतलब उनमें देखने की शक्ति नहीं होती, वो बिल्कुल वंचित रह जाते हैं उस चीज से, ठीक है। दीज पीपल में हियर साउंड्स एंड लोकेट ऑब्जेक्ट बाय टचिंग दैम। इस तरह के जो लोग होते हैं वो साउंड्स को और ऑब्जेक्ट को किससे पहचानते हैं? छूकर। साउंड्स को तो सुनकर और ऑब्जेक्ट को छूकर, ठीक है। साउंड को सुनते हैं, अंधे हैं लेकिन बहरे तो नहीं है, ठीक है ना। तो साउंड्स को तो सुनते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं तो उनको छूकर पहचानते हैं। दीज पीपल आर ऑल्सो फिजिकली चैलेंज एंड आर कॉल्ड ब्लाइंड। यस, वो इशारों का यूज करते हैं। वो तो अंधों के लिए, ब्रेले स्क्रिप्ट तो अंधों के लिए होती है, और जो दिशिता पूछ रही है वो फिर है ना इशारों से बातें करते हैं, ठीक है। साइन लैंग्वेज होती है उनकी, ठीक है। दीज पीपल आर ऑल्सो फिजिकली चैलेंज एंड आर कॉल्ड ब्लाइंड। अब ये जो लोग होते हैं जो बिल्कुल आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनको एक तो कहते हैं ब्लाइंड, या फिर उनको कहते हैं फिजिकली चैलेंज। भाई शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी कि उनका कोई ना कोई अंग जो है वो है नहीं है। देयर आर मैनी स्कूल्स स्पेशली रन फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन। यहाँ पर या भारत में या कहीं पे भी मान लो आप, मतलब कई तरह के स्कूल्स हैं स्पेशली चलते हैं। किन के लिए चलते हैं? वो ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए, अंधे बच्चों के लिए चलते हैं। ब्लाइंड चिल्ड्रन लर्न टू, अच्छा नेक्स्ट पेज देखेंगे, एक सेकेंड। एक सेकेंड, अच्छा ये इस तरह से आएगा, कोई बात नहीं, इसको है ना आप मूव कर लेना। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सभी को? ओके। अच्छा अच्छा, चलो इसको एक काम करते हैं, बुक में ही दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। देखिए, ब्लाइंड चिल्ड्रन लर्न टू रीड दैम बुक्स रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेले। अब इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए एक बुक होती है स्पेशल लिखी हुई, वो स्पेशल लैंग्वेज में होती है, उसको कहते हैं ब्रेले। वो एक लिपि होती है ब्रेले, उसमें लिखी हुई होती है। तो उनको, उसमें क्या होता है, डॉट्स उभरे हुए होते हैं बेटा, उसमें डॉट्स उभरे हुए होते हैं। जैसे कर्स, इस सपोज करो A फॉर एप्पल है,
ठीक है, ए लिखा हुआ होगा ना तो उभरा हुआ डॉट्स में लिखा हुआ होगा, तो जैसे ही वो उनको टच करेगा तो वो पहचान जाएगा कि ये ए है। ठीक है, समझ गए? अब ये देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है पढ़ने का और लिखने का जिसमें किसके लिए होता है ये? जो देख नहीं सकते। ये पढ़ने और लिखने का ऐसा सिस्टम होता है जो देख नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते। ठीक है, इन ब्रेली लैंग्वेज लेटर्स आर रीड बाय फीलिंग रेज्ड डॉट्स विच फॉर्म रेज्ड लेटर्स ऑन पेपर्स यूजिंग फिंगर्स। ओके, इसमें क्या होता है, इस इन ब्रेले लैंग्वेज, इस ब्रेले जो भाषा होती है, इसमें क्या होता है, लेटर्स आर रीड, लेटर्स पढ़े जाते हैं बाय फीलिंग रेज्ड डॉट्स, उठी हुई डॉट्स को छूकर, महसूस करके पढ़ी जाती है। विच फॉर्म रेज लेटर्स ऑन पेपर यूजिंग फिंगर्स, जो किस पे लेटर्स उठे हुए रहते हैं और उसमें हम किसका यूज करते हैं? फिंगर्स का यूज करते हैं, पेपर्स यूजिंग फिंगर्स। ठीक है, पेपर पे जो हम फिंगर चला चला के देखेंगे ना, ऐसे इस तरह से, देखो ये जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, इस तरह से हम चलाएंगे और मैं महसूस करूंगी कि ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, आगे देखेंगे। मैनी मैनी ब्लाइंड पीपल आर वेरी गुड एट क्राफ्ट वर्क सच एज मेकिंग कैंडल्स, वीविंग, कैन चेयर्स, वुड क्राफ्टिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग। अब देखो, कई ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं वो गुड होते हैं, किसमें गुड होते हैं? अच्छे होते हैं क्राफ्ट वर्क में, जैसे कैंडल्स बनाना, वीविंग कैन चेयर्स, मतलब बैत की कुर्सियां, बैत की कुर्सियां होती है कैन चेयर्स। ठीक है, बैत की कुर्सियां बनती है जो अपन कई बार बाजार में, मार्केट में जाते हैं ना खरीदने। और वुड क्राफ्टिंग होती है लकड़ी का काम करना। आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समझते हो ना आप, जो नकली ज्वेलरी, हाँ नकली ज्वेलरी होती है, जो एक तो सोने की होती है, एक नकली ज्वेलरी बनाते हैं हम। ठीक है, तो वो उनको बनाने में बहुत, हाँ अच्छे होते हैं, किसी की भी हो सकती है, मोती की भी हो सकती है। मैनी ऑफ देम आर ऑल्सो गुड एट सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कई बच्चे आपने देखे होंगे टीवी में कि जो अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, वो बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, तो वो अच्छे होते हैं। आगे देखेंगे। यू मे हैव यू मे हैव सीन ब्लाइंड, एक सेकेंड, 1 मिनट, श्रद्धा अब आई है, चलिए। हाँ, यू मे हैव सीन ब्लाइंड पीपल वाइल विजिटिंग द मार्केट और एनी अदर प्लेसेस। तुम कहाँ कहाँ देख सकते हो ये वाले ऐसे बच्चों को? जब आप मार्केट में जाते हो तो कई बार आपको दिख जाते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग दिख जाते हैं, अंधे 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 लोग दिख जाते हैं जब आप मार्केट में घूमने जाते हो। इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस द रोड। आपने देखा आपने आपने देखा होगा कि ऐसे, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू क्रॉस द रोड, उनके लिए रोड क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हेल्प देम टू क्रॉस इट, उनकी मदद करनी चाहिए आपको। एंड फाइंड डायरेक्शन, और किस में मदद करनी चाहिए? दिशाएं ढूंढने में, उनको दिशा बताने में मदद करनी चाहिए। भाई आपको कौन सी दिशा में जाना है, उत्तर में जाना है, पूर्व में जाना है, या इस जगह जाना है, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। दे विल ब्लेस यू फॉर दिस काइंड ऑफ हेल्प, वो आपको इसके लिए क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। इस तरह का आप जब काम करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे, तो वो आपको क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, बिल्कुल। केयर ऑफ अदर फिजिकली चैलेंज, देखेंगे ध्यान से कि देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट मूव प्रॉपरली। बोलो यश। वो अभी कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम देखेंगे, है ना, अभी तो पढ़ रहे हैं ना चैप्टर। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट मूव प्रॉपरली। ठीक है, आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बिल्कुल मूव नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। ओके, आपने देखे होंगे कभी कभी। दे यूज क्रचेस और व्हील चेयर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो किसका यूज करते हैं? क्रचेस। क्रचेस का मतलब होता है बैसाखियां। बैसाखियां देखी होगी आपने, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये लड़का जो है ये बैसाखियों से चल रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बैसाखी या क्रचेस। ये क्रचेस होती हैं। और व्हील चेयर भी आपने देखी होगी, आपके दादा दादी के पास होगी व्हील चेयर, अगर अगर देखा हो कभी, या किसी और का देखा हो आपने व्हील चेयर पे, जिनके पैर, हाँ दूसरों को देखा होगा, है ना। तो व्हील चेयर टीवी में देखा होगा।
ये लड़का चल रहा है, ये वो कौन सा होता है वो देखेंगे, है ना, पहले ये देख लें। ठीक है, व्हील चेयर्स का ही जैसा होता होगा कुछ, है ना। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब उनको दूसरी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्रचेज या व्हील चेयर्स की जरूरत होती है। वी कैन हेल्प देम बाय कैरिंग देयर थिंग्स, पुलिंग द व्हील चेयर और हेल्पिंग देम टू ड्रॉ एंड कलर। हम उनकी हेल्प कर सकते हैं चीजें एक दूसरे से ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उनकी व्हील चेयर को एक जगह से दूसरी जगह हटाने में, खींचने में उनकी हेल्प कर सकते हैं हम। ठीक है, और उनकी हेल्प और किस में कर सकते हैं हम, ड्राइंग एंड कलरिंग में भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनसे तो मूविंग होगा ही नहीं ज्यादा। ठीक है, उनकी हम कलरिंग में भी हेल्प कर सकते हैं ऐसे बच्चों की। वी कैन हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर हैंड मूवमेंट बाय टीचिंग देम टू टाई लेसेस, पुटिंग कलर बीड्स और ऑन स्ट्रिंग्स एंड मेकिंग जिगसॉ पजल। देखो, हम उनकी किस किस में हेल्प कर सकते हैं उनके हैंड मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। एक तो हम उनको टाई लेसेस कर सकते हैं, ठीक है, उनको टाई बांधना सिखा सकते हैं। टाई समझते हो ना आप, शर्ट पे जो लगाते हैं, उनको टाई बांधना सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मूविंग नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो हम उनको टाई बांधना सिखा सकते हैं धीरे धीरे। और एक होता है पुटिंग कलर बीड्स, मतलब एक बीड्स मतलब धागे में पिरोना, ऑन स्ट्रिंग्स, धागे में कलरफुल बीड्स पिरोना, जैसे माला बनाते हैं ना, माला धागे में, तो वो उससे भी हैंड मूवमेंट होता है, उससे भी अच्छा हैंड मूवमेंट होता है। और एक होता है मेकिंग जिगसॉ पजल। आपके पास बचपन में खिलौने देखे होंगे आपने, जिसमें है ना जोड़ना पड़ता है खिलौनों को। ठीक है, देखा होगा कभी, 3 4 5 7 चीजें। हाँ, पजल्स आती है ना, अब दशहरे मेले में से खरीद के लाते हैं कई बार, है ना। पजल्स होती है, जैसे एक घर है, घर को टुकड़ों में कर दिया और फिर आपसे कह दिया कि इनको जोड़ो, समझ रहे हो, मेकिंग जिगसॉ पजल, उसको कहते हैं जिगसॉ पजल। ठीक है, तो ये तो आपका लेसन कंप्लीट है कि इसमें आज हमने क्या सीखा कि हमें किस तरह से फिजिकली चैलेंज और ओल्ड पीपल की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो इससे क्या सीखा हमने, वी शुड लव older people, care for them as they need love and caring too। ठीक है, हमें बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी फ्रेंडली, हमें हमेशा उनके साथ कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। और कंसिडरेट एंड सपोर्टिव टू फिजिकली चैलेंज पीपल, और उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, और उनके साथ हमेशा हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए। ओके, समझ में आ गया सबको। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन।